अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो तोगरुल नाम से मंसूब एक बहरी जंगी जहाज़ पाकिस्तान की बहरिया में शामिल हुआ है, इसके ऊपर बात होगी। और दोस्तों, ये अब तक का सबसे एडवांस जो है वो शाहकार है जो शामिल हुआ है। और दूसरा दोस्तों, बात होगी रशिया के ऊपर अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगाने जा रहा है। और इसके बारे में जो है कल जो बाइडन ने खुले लफ्ज़ों में बोला है, और ये काफ़ी पर्सनल नोयत की लड़ाई हो गई है प्यूटन और जो बाइडन की, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं ये जो नया शाहकार आया है पाकिस्तान की बहरिया में, इससे चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अजीम कमांडर तोगरुल के नाम से जो है एक बहरी जहाज़ शामिल हुआ है पाक बहरिया में। अब ये पहला तो नहीं है तोगरुल के नाम से जो आया हो, इससे पहले भी 1950 में बरतानवी साख्ता जो है एक शामिल हुआ था। और फिर जो है 1980 में दोस्तों दूसरा अमेरिकन साख्ता बहरी जहाज़ भी तोगरुल के नाम से मंसूब पाक बहरिया में शामिल हुआ था। लेकिन अब ये जो शामिल हुआ है, इसमें क्या खासियत है देखें। एक तो ये जो है सतह समुंदर पर सुपरसोनिक मिज़ाइल के अलावा दोस्तों ये एयर डिफेंस मिज़ाइल, टोरपीडोज़, और इसके अलावा जो है सतह समुंदर से नीचे भी, आब से नीचे भी, पानी से नीचे भी ये मार करने की सलाहियत रखता है। और फिर इसके अंदर जो है जदीद आलात जो हैं वो लगे हुए हैं, और ख़ास किस्म के इसके अंदर सेंसर भी लगे हुए हैं। अब जो इसका वज़न है दोस्तों वो 4000 टन है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना वज़नी और कितना बड़ा है। और ये जो है दोस्तों 18 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से तसलसल के साथ बिना रुके 7400 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर का सफ़र ये कर सकता है। और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार बताई जा रही है वो 27 नॉटिकल मील्स है। और इसके अलावा दोस्तों ये 440 फिट जो है लंबा है और 52 फिट ये चौड़ा है। और इसके ऊपर कहते ये हैं कि एक हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो है वो जहाज़ है और कितना ताकतवर किस्म का जो है जहाज़ है। अब ये दोस्तों तैयार हुआ है अगस्त 2020 में, और फिर 8 नवंबर 2021 को इसको जो है कमीशनिंग मिली है चाइना के शिप यार्ड में। और वहीं से ये जो है 4 ममालिक का सफ़र करता हुआ कराची पहुंचा है। अब ये जो 4 ममालिक का सफ़र किया है या वहाँ पे छोटी मोटी मैरी टाइम मशकें जो थी उनमें भी इसने हिस्सा लिया है। उसमें ब्रुनाई है, और मलेशिया है, फ़िलिपाइन है, और श्रीलंका है। अब जहाँ तक बताया जा रहा है कि जनाब ये सारा सफ़र क्यों किया गया है या क्यों करवाया गया है, और वहाँ से ये छोटी मोटी मशकों में हिस्सा लेते हुए कैसे यहाँ तक आया है, तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि इसमें एक दुश्मन को पैगाम गया है कि भाई हम रेडी हैं हर तरह से, और अपनी जो ताकत है वो दोस्तों को भी दिखाना है और दुश्मनों को भी दिखाना है। और इसी तरह से दोनों ममालिक जो हैं आगे आने वाले वक्तों के लिए भी पुरज़म है, चूँकि चाइना जो है हमेशा से, अभी आप J-10 देख लें, इसके अलावा भी एक और जहाज़ का जो कि तुर्की के साथ पाकिस्तान ने मुआहदा जो है वो मनसूख किया और फिर चाइना के साथ किया है। और फिर अब आकर ये जो जहाज़ शामिल हुआ है, तो इसके ऊपर काफ़ी मीडिया के ऊपर भी बहस हो रही है कि ये कितना ताकतवर है। बहरहाल ये है इसकी जो है खसूसियात, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो है या उन ममालिक के लिए बनवाया गया है जो ख़ास किस्म की मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तान से, और वक्तन फ़वक्तन वो तंग करने की कोशिश करते हैं। तो उनका इलाज जो है मुस्तकिल ढूंढने की कोशिश की गई है। अब आ जाते हैं दोस्तों प्यूटन और अमेरिका के मामले पे। देखें, कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, और वो तो खैर मामला अलग था कि प्यूटन ने जो है वहाँ पे जो बाइडन है उसने
जिस तरह से गालियां निकाली रिपोर्टर को फॉक्स न्यूज़ के, तो उस वक्त तो ये हेडलाइन लगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बाइडन ने यही बताया है कि अगर रशिया जो है वो इंटरवीन करता है या वो अपनी फौज भेजता है यूक्रेन में, तो फिर अमेरिका जो है उसका जवाब देगा। अब यहाँ पे जो है रिपोर्टर्स वगैरह ने उनसे सवालात किए कि क्या आप अपनी फौज भी भेजेंगे, तो इस इम्कान को तो उन्होंने उस वक्त मुस्तरद किया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अब जो है अगर इस तरह का कुछ हुआ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रशिया जो है वो रेडी है यूक्रेन के अंदर जो है फौज भेजने के लिए। अब इसकी वजह जो है दोस्तों वो एक तो ये बताई जा रही है कि अमेरिका भी प्लान कर रहा है यूक्रेन के अंदर आने की और वहाँ पे जो है अपने फौजी अड्डे बनाने की, क्योंकि यहाँ से जैसे ये निकला है अफगानिस्तान से, तो उसके बाद वो कोशिश कर रहा है कि फिर जो है इस खित्ते पे किसी न किसी तरह से नज़र रखी जा सके। अब इस चीज़ का जो खर्चा है वो रशिया को भी है, और रशिया इसी तनाजुर में जो है थोड़ा ज़्यादा यूँ कह लें कि मुहतात भी है और थोड़ा एडवांस भी चलने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में जो बाइडन थे इन्होंने कहा है कि भाई अगर हम फौज ना भी भेज पाए या हमने फौज ना भी भेजी तो हम इस तरह की सेंक्शन लगाएंगे इनके ऊपर कि ये याद करेंगे। और फिर उसमें उन्होंने फिर इसको क्लियर भी किया कि ये जो सेंक्शन है वो रशिया पे तो लगेंगी ही लगेंगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्यूटन के ऊपर जो है पर्सनल नोयत की हम सेंक्शन लगाएंगे। अब देखें जो प्यूटन है वो भी कोई कम चीज़ तो है नहीं। अगर आप उनका माजी देखें तो वो रशिया की इंटेलिजेंस में भी रहे हैं और फिर कितने अरसे से वो चले आ रहे हैं, 20-22 साल हो गए हैं उनको इक़्तिदार संभाले हुए, और उन्होंने बड़े तरीके से जो है रशिया को चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंसिया जिस तरह से काम करती है तो उसको वो बड़ी बारीक बीनी से जानते हैं और इसका जो है वो जवाब भी देंगे। आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरह से जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन जो है वो आमने सामने आए थे और इस तरह की ट्विटर के ऊपर भी बातचीत चली थी। फिर कुछ जो इनके सफ़ीर थे उनको निकाला गया, कुछ जो अमेरिकन सफ़ीर थे उनको रशिया की तरफ से निकाला गया और इस तरह की जो है कोशिश की गई। अब इसमें जो है जो ज़्यादा बात हो रही है वो ये डिपेंड करता है कि चाइना किस साइड पे जाता है, और चाइना तो जाएगा रशिया के साथ, तो फिर जो है एक ख़ास किस्म की हालात जो हैं वो नौयत इख्तियार करेंगे। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या रशिया इतनी हद तक बढ़ता भी है कि वो आगे जाए या नहीं बढ़ता। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।